एक बात पता है, ज्यादातर छोटे बिजनेस मतलब आधे से भी ज्यादा अपने पहले 5 साल भी नहीं टिक पाते। और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम इसी चुनौती को, इसी सबसे बड़े सिरदर्द को एक मौके में बदलने पर बात करेंगे। तो चलिए 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचते हैं। क्या बिजनेस की तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखती है? फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब बस कुछ एक्सेल शीट्स और कागजों रसीदों का एक बड़ा सा ढेर? अगर ऐसा है तो समझिए ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। और अगर जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक अकेले बिजनेस की कहानी नहीं है। ये हजारों लाखों बिजनेस मालिकों की रोज की हकीकत है। तो चलिए जरा इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि ये सारी फाइनेंशियल गड़बड़ शुरू कहाँ से होती है। जरा सोच कर देखिए, एक बिजनेस का मालिक क्लाइंट्स को भी संभाल रहा है, टीम को भी, सप्लायर्स को भी, सब कुछ। और इन सब के बीच हिसाब किताब की फाइलों में सिर खपा रहा है। अरे जीएसटी की तारीख का टेंशन अलग, इधर उधर पड़े बिल अलग, और ये तो कभी पता ही नहीं चलता कि बैंक में असल में कैश है कितना। सच में थका देने वाला है ना? और इसी सब चक्कर में बड़े और जरूरी फैसले, वो तो बस अटके ही रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस रोज रोज की सिरदर्दी से बाहर कैसे निकला जाए। जवाब सीधा है, हमें अपना सोचने का तरीका ही बदलना होगा। प्रॉब्लम तो अब हम अच्छे से समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो फाइनेंस को मानो ऑटो पायलट मोड पर डाल दे। और यही यही है वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। ये सिर्फ हिसाब किताब लिखने या चेकबुक बैलेंस करने जैसा नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जो फाइनेंस को अपने आप ट्रैक करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सारे ऐप्स को खुद ब खुद मैनेज करता है। अच्छा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम असल में है क्या, दिखता कैसा है? चलिए इसे ना छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, पूरा सेल्स साइकिल ऑटोमेट हो जाता है, मतलब कोटेशन भेजने से लेकर पेमेंट आने तक सब कुछ। स्टेप 2, जो भी खरीदारी होती है उसका पूरा साइकिल सिस्टम में आ जाता है। फिर आता है बैंकिंग, जीएसटी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और आखिर में रियल टाइम डैशबोर्ड। मजे की बात यह है कि ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़कर अपने आप काम करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक फाइनेंस ओएस कैसे बनता है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मतलब बॉटम लाइन क्या है? इससे फायदा क्या होगा? क्या इससे सच में पैसे बचते हैं? चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि ये सिस्टम असल में पैसा बचाता कैसे है। हाँ, बिल्कुल, ये आंकड़ा शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन ये कोई हवाई बात नहीं है। ये उन क्लाइंट्स के असली अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने अपने फाइनेंस को ऑटोमेट किया और साल का औसतन 5 से 10 लाख रुपए बचाया। पर सवाल वही है कि ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये बस एक स्मार्ट सिस्टम का सीधा सीधा नतीजा है। और बचत का सारा राज यहीं छुपा है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर हर हफ्ते 10 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएं, वो घंटे जो पहले सिर्फ डेटा एंट्री में जाते थे, अब वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग सकते हैं। यही तो है ऑटोमेशन की असली पावर। गलतियों की वजह से जो पेनाल्टी लगती थी वो खत्म, पेमेंट्स टाइम पर आने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, फैसले अब अंदाजों पर नहीं बल्कि असली रियल टाइम डेटा के आधार पर होते हैं। अब हाँ, एक बात साफ है, हर बिजनेस के नतीजे थोड़े अलग हो सकते हैं। बचत कितनी होगी ये बिजनेस के साइज पर, कितने लेन देन होते हैं उस पर, और अभी के सिस्टम में कितनी कमियां हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात पक्की है, ऑटोमेशन पैसा और समय दोनों बचाएगा ही बचाएगा। तो अब जब ऑटोमेशन के फायदे साफ दिख रहे हैं, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि ठीक है, पर इसे लागू कैसे करें? क्योंकि देखिए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर या टूल होना एक बात है, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने के लिए एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत तो पड़ती ही है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक ज़ोहो ऑटोमेशन एक्सपर्ट एक आर्किटेक्ट जैसा है। उसका काम है फाइनेंस ओएस का पूरा नक्शा, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। और वहीं एक वर्चुअल सीएफओ एक रणनीतिकार या स्ट्रैटेजिस्ट की तरह है, जो उस सिस्टम से निकले डेटा को इस्तेमाल करके बिजनेस को सही दिशा में ले जाता है। मतलब एक सिस्टम बनाता है और दूसरा उस सिस्टम को इस्तेमाल करके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। बस सोचकर देखिए, एक फाइनेंस एक्सपर्ट है जो हर महीने ये बताता है कि बिजनेस की सेहत कैसी है, पैसा कहाँ लगाना सही रहेगा और कैश फ्लो को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। असल में यही काम एक वर्चुअल सीएफओ करता है। वो आंकड़ों को बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में बदल देता है। तो कुल मिलाकर पूरी बात क्या है? ये एक सफर है, अंदाजों के सहारे बिजनेस चलाने से लेकर
डेटा के दम पर ग्रोथ हासिल करने तक का सफर। ये फाइनेंस की उलझनों से निकलकर एक मजबूत कंट्रोल पाने का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखिए, इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी नतीजा बस यही है कि जब रियल टाइम और एकदम सटीक डेटा हाथ में होता है तो फैसले अटकलों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर लिए जाते हैं। यही ऑटोमेशन की असली ताकत है जो एक बिजनेस ओनर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है? क्या इसका फाइनेंशियल डेटा सिर्फ एक पुरानी हिस्ट्री रिपोर्ट बनकर रह जाएगा जो बस ये बताए कि हम कहाँ थे? या फिर वो भविष्य के लिए एक नक्शा बनेगा जो आगे का रास्ता दिखाएगा? चुनाव बिल्कुल साफ है।